पक गई हैं आदतें, बातों से सर होंगी नहीं। कोई हंगामा करो, ऐसे गुजर होगी नहीं। इन ठिठुरती उंगलियों को इस लपट पर सेक लो। धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं। बूंद टपकी थी मगर वो बूंदों बारिश और है। ऐसी बारिश की कभी उनको खबर होगी नहीं। आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है। पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे पर आपकी ताजीम में कोई कसर होगी नहीं। देश में किसान आंदोलन की जो सूरत है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरीके से हम कहें कि जब सेना सरहद पर जाती है या जो कंपनीज अर्धसैनिक बलों की मूवमेंट करती है, जहां पर आंतरिक सुरक्षा का कोई मसला होता है, वहां पर रसद ले जाया जाता है। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में खाने पीने का सामान साथ ले जाया जाता है, यानी कि जंग के लिए जब हमारे सैनिक जाते हैं। और ऐसा ही कुछ सूरत हाल किसानों के साथ भी जुड़ा हुआ है। पंजाब के किसान जब अपने राज्य से दिल्ली की तरफ निकले तो कुछ इसी तरह का रसद, इसी तरह की सामग्री, खाने पीने का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके, ये एक गांव का मुझे बताया गया है, ये एक गांव का खाने पीने का सामान है। और इस तरह से कई सैकड़ों ट्रक जो हैं, ट्रैक्टर जो हैं वो भरे हुए हैं खाने पीने के सामानों से। तो इससे अंदाजा लगा सैकड़ों किलोमीटर दूर खेत खलिहान घर बार सब छोड़कर सर्द मौसम में दिल्ली पहुंचे ये किसान अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं। कई लोगों के जहन में अब भी ये सवाल है कि किसान अचानक कैसे आंदोलन करने लगे, और कई तो ये भी नहीं जानते कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। नए कृषि कानून में संशोधन कर एमएसपी के बरकरार रहने की बात और एमएसपी को कानूनी दायरे में लाने की प्रावधान की मांग, ताकि एमएसपी पर फसल न खरीद होने पर व्यापारी पर दंडात्मक कार्रवाई हो सके। मोटा मोटी बात यही है। 23 हेक्टेयर में फैला दिल्ली के बुराड़ी का ये निरंकारी ग्राउंड क्रिकेट के 15 मैदानों के बराबर है। लेकिन इस ग्राउंड में सभी आंदोलनकारी किसानों की मौजूदगी नहीं है। किसानों का कहना है कि इस ग्राउंड की व्यापकता में किसानों की आवाज़ इसकी चार दीवारी से बाहर नहीं जाएगी, और सरकार भी यही चाहती है। यही वजह है कि इनमें से ज़्यादातर किसान अब भी दिल्ली की सरहदों में धरना दे रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करके वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इधर बुराड़ी में बैठे किसान आंदोलन के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। इस तरह के हर एक ट्रैक्टर में एक गांव के लोगों के लिए 6 महीने का राशन साथ में है। फरीदकोट से आप आए हैं। ये जो सामान मेरे पीछे है भरा हुआ, इसमें क्या क्या सामान है? इसमें जो भी है, खंड है, चावल है, आटा है, दाल सब्जियां है, घी है, जो भी खाने पीने का किचन का सामान है। अच्छा, वो इसमें नहीं, वो सब साथ में आप लेके चलते साथ है। ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि आप, ये कैसे हालात हैं? किसान जो निकल रहा है अपनी मांग मनवाने के लिए, तो अपने खाने पीने के सामान घर छोड़ करके, अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक तरीके से अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली आ गया है, और आपको रोकने के लिए सड़कों पर गड्ढे तक खोद दिए। ये सब नज़ारा देखकर आपको कैसा लगा? कितनी उम्र हो गई है आपकी, और अब तक क्या दौर आप देख चुके हैं? 65 साल आपको हो गए। पहली बार देखा इतना, पहली बार ये काम तो चलते किसानों के, पर ये पहली बार देखा। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार क्या है, जो सरकार
क्या कहे डाल दिमाग की हो जाएगी तो उसको क्या कहेगा। उनको देखता अभी कितने परेशानी है किसान को, कितना डीजल हमारा होगा। किसान तो पहले कर जाइए, एक एक ट्रैक्टर कम से कम 12-12 हज़ार का डीजल खा जाता है। ठीक है, जाते भी खाना 450-500 के करीब हमारी 1 किलोमीटर एक साइड बन जाती है। तो वो नुकसान हमारा और पर आया है जानबूझ कर। और ज़्यादा नुकसान है। हाँ, कैसे किसान तब भी हम आए, तब भी आए, इन्हें बैरिकेड लाए। ये सरकार सही होती है, कहते आओ किसान यहाँ जगह दी है, बैठो हमारे से बात करो, पर इनको नहीं साथ नहीं। नुकसान करना जितना करना किसान का है। भाई साहब आप कहाँ से? पंजाब में कौन से ज़िले से हैं? फरीदकोट से हैं आप। तो आप मुझे ये बताइए कि ये हिम्मत किसान में कहाँ से आती है कि वो सरकार से टकराने की एक स्थिति में आ जाए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए पुलिस का भी सामना करे और गुरुआ पीरां दी धरती आ। गुरुआ पीरां ने साडिਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, बख्शिश होने से ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। लेकिन यहाँ पर आरोप लग रहा है कि आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस और एक हिम्मत जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में कांग्रेस दे रही है और यहाँ पर अब केजरीवाल आपको दे रहा है। आपको कहाँ कुछ आपको किसी पार्टी का आदमी देखता, कोई झंडा कोई आदमी कोई देखता? किसान यूनियन का झंडा ही दिखता। सिर्फ किसान यूनियन में हम पार्टी किसी ना मतलब बनी पॉलिटिकल पार्टी में हमें मालूम नहीं, हम तो अकेले किसान यूनियन के झंडे से लेकर काम करते हैं। अच्छा, जो पंजाब की सरकार है उसको लेकर आपका क्या मानना है? वो उसके अंदर इच्छा शक्ति है, ये वो आपके साथ खड़ी है? नहीं, कोई नहीं साथ करता। हाँ, ये तो कल किसान ही खड़ा। एक दिन आया सी कैप्टन साहब ਇੱਥੇ बैठ के दिल्ली जंतर मंतर धरना दे के उठ गया, चाह पानी पीता चला चाह पानी पीता बस अगली ऐशप्रस्ती करके चला गया। साढ़े वास्ते कुछ नहीं, किसानों के हित के बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पॉलिटिशियन ने सोचा आज तक किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सुना। अच्छा, जो सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को, अब यूपी के किसान भी यहाँ पर आ गए हैं, सभी आएंगे, ऑल इंडिया आएगा। तो आपको लग रहा है कि अब ये आपका आंदोलन जोर पकड़ रहा है? पकड़ रहा है। साढ़ा 20-25 हज़ार ट्रैक्टर कल दाखिल होया दिल्ली च। अच्छा, वो उसको 20 को किधर तो तोड़ दिया, 10 को किधर तोड़ दिया, खराब किया, यानी कि इकट्ठे होकर प्रत्यक्ष ना। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देख रहे हैं ये बड़ी संख्या में पंजाब के अलग अलग जिलों से आए किसान हमारे साथ हैं, बहुत ही बुजुर्ग है। आप बात करेंगे हमसे? आपको समझ में नहीं आया इनकी क्या उम्र होगी? इन्हें जो भी 70 के आस-पास है। 70 साल आपकी उम्र है। तो आप ऐसी उम्र में हिंदी समझते हैं आप? नहीं पंजाबी के लिए ये ऐसी उम्र में यहाँ पर आना आंदोलन में बिलों के खिलाफ ही आए। हाँ जी, बिल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था, आप ही के बीच में से कोई किसान नेता है, उन्होंने एक अखबार में एक बात कही। उन्होंने कहा कि किसान जो है उसकी फसल तो पहले से ही खराब हो रही थी, अब नस्लें खराब ना हो, इसको लेकर के जो है वो एक आंदोलन हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ उन्होंने बचाने वास्ते ही है ये बात। ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। हमारे बच्चे हमारे से पूछे कि हमारे लिए क्या किया तुमने। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੂਗਾ। उन्हें वो गल और कह रहे हैं, जो हमारे बच्चे हमारे से पूछे कि हमारे खातर क्या किया आपने। जो जमीन थी वो तो आपने गवा दी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਤੁਸੀਂ? तो ये सवाल हैं जो आपके बच्चे आपसे करेंगे और उन सवालों के जवाब के लिए ही आप दरअसल दिल्ली आए हुए हैं। चलिए देखिए, ये अलग अलग हमें लोग मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों से आए लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है जो जोर पकड़ रहा है और दिल्ली आकर के ये कोशिश है कि सरकार के कान तक अपनी बात पहुंचाई जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि उनकी मांग जो है मानने पर सरकार कहीं ना कहीं मजबूर। राशन है तो खाना पकाने के लिए ईंधन की भी ज़रूरत है, लिहाजा ढेर सारा लक्कड़ ऐसे ही ट्रैक्टर्स और ट्रॉलों में भरकर साथ लाए हैं किसान। अंगीठी में रखी चाय बनकर तैयार है। उधर दोपहर के खाने की तैयारी में भी लोग जुटे हैं।
अलग अलग प्रांतों, शहरों और संगठनों से आए ये किसान अपने अपने समूहों में बैठकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। मीडिया की भी चहलकदमी है। हमने भी कुछ किसानों से बात की। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से किसान जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हम एक तरह से कहें कि जहां पहुंचना था वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन दिल्ली का जो बॉर्डर का इलाका है, बुराड़ी का संत निरंकारी ग्राउंड, वहां पर किसानों को आने की इजाज़त दी गई है। आम आदमी पार्टी ने उनका आतिथ्य किया है, उनका स्वागत किया है, उसके लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। किसानों को लेकर एक बात कही जाती है कि मेरे खेत की मिट्टी से तेरे शहर का पेट भरता है। तो किसानों की दरअसल यही एक बात है जो सारे किसानों को एक बना देती है। फिर वो ना पंजाब का होता है ना वो हरियाणा का होता है। हमारे साथ ऐसे ही किसान यहाँ मौजूद हैं जो लगातार एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं। कुछ घंटों की दूरी है सर पंजाब से दिल्ली की, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा का वक्त लग जाता है दिल्ली पहुँचने में, ऐसा क्यों? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ओंकार सिंह बराड़, पंजाब किसान यूनियन सूबा जनरल ਸਕੱਤਰ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਗੇਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ 12 ਵਜੇ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी एकता के बाद, इतना दबाव के बाद ये सरकार झुक नहीं रही है और जो मांग आप कर रहे हैं उस पर एक भी हम कहें कि पॉइंट पीछे नहीं हटी? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 60,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਨੀ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ। ठीक है, देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। आप मुझे ये बताइए कि हम सोशल मीडिया पर भी लगातार देख रहे हैं और एक मुख्य धारा का जो मीडिया है, तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं, उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है या बताया जा रहा है, एक पहलू ये है कि ये प्रायोजित है, राजनीतिक आपको समर्थन हासिल है, ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है ना कि किसानों का खुद का ਸਮਰਥਨ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है, पीछे से कांग्रेस इसको हवा दे रही है। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ। ऐसा मीडिया में कहा जा रहा है, मतलब सोशल मीडिया में इस तरह की बातें और मेन स्ट्रीम मीडिया में। ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 186 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। आप जी की भी उम्र 40 साल के 35 साल के लगभग होगी। कभी देखिया इन्हें किसान दिल्ली में आए ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਵੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ कोई गाली गलोच किए ਅਸੀਂ चलते आ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है। एक बताया जा रहा है कि किसान के हाथ में हल होता है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी तैर रही हैं सोशल मीडिया में जिसमें हाथ में तलवार दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि ये कैसे किसान है जो हाथ में तलवार लेकर चल रहे हैं। जो हमारे 6वें पातशाह थे वो मीरी और पीरी की 2 तलवारें पहनते थे। जो साढ़े पहले पातशाह थे गुरु नानक देव महाराज, उन्होंने किसान के तरह हल वाहा। हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया है, अगर किसी पर जुल्म हो, दिल्ली में जुल्म हुआ, साढ़े 9वें पातशाह ने शीश कटा लिया कृपान से और उसका बदला 10वें पातशाह ने लिया। हम ना जुल्म करते हैं ना जुल्म सहते हैं। बंदा सिंह बहादुर के नाम पर राज आया, बघेल सिंह के नाम पे राज आया और सिख राज महाराजा रणजीत सिंह के नाम पे भी आया। और महाराजा रणजीत सिंह का जब राज था तो गल में कंठा बनकर कुत्ता छोड़ते थे, वो देखते थे भी हमारा राज कैसा है, लोग क्या समझते हैं, उसको कोई पकड़ता नहीं सी ना, वो कंठा लाता था। अब एक हल्का हुआ डॉगी ले लो जिसको पागल कुत्ता बोलते हैं, उसको यार छोड़ देंगे ना कुत्ता मिलेगा ना कंठा मिलेगा, क्योंकि राज ऐसा है। निक्का सा पप्पी ले लो छोटा सा, वो भी आपको गली से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने लुट मचा रखी है नरेंद्र मोदी ने, सारे कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ खुल दे रखी है। अभी छोटे को कुचल दो और बड़े ऊपर आओ, मोटा इन्हां ਨੂੰ फंड दिता जा रहा। ਜਿਹੜੀ ਇਹ भी मशीन है जब वो बंद हो जी, जैसे पहले पर्ची के साथ वोटें पड़ती थी, पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या जड़े कानून लेके आया था कितना सच्चा है कितना झूठा है। यही लोग है ना, ये जो वोट तंत्र है जिसको हम बोलते हैं मतदान, लोगों ने मतदान किया, पता लग गया भी वो मत का दुरुपयोग हुआ, इस करके लोग ਜਿਹੜੇ जाग चुके हैं तो लोगों को जान के बुद्धू बनाया जा रहा है। कल आपके पत्रकार भाई हमें पूछ रहे थे, आपने वो बिल नहीं पढ़े, उसमें तो ऐसा है ही नहीं कि किसान कला ये नहीं भी हल जोतन वाला ही, असीं हल बाहण वाले नहीं गे, असीं पढ़े लिखे भी बहुत हैं, LLB MA BA कीती हुई है साडे यूथ ने, असीं पढ़े आ, पर सानू लगदा साडा उहदे च गल घुटता, इस करके असीं यह सारा 3 दिनों तो 4 दिनों तो ਜਿਹੜੇ लगातार पैदल भी तुर के आए आ 50-50 किलोमीटर। सानू मान है, साडे यूथ ते मान है, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, तो इस बार आप देख रहे हैं जो तेवर है किसानों के वो बदले बदले से हैं और ऐसा नज़ारा अभी तक हमने जो देखा है आंदोलन का, और मोदी सरकार में हम कहें कि दूसरा जो टेन्योर है उसमें पहली बार किसान इतने बड़ी संख्या में लामबंद हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और आर पार की लड़ाई का जो मूड है उस मूड से किसान दिल्ली पहुंचे हैं। माता की वंदे वंदे जो हमसे टकराएगा। मोदी सरकार के नए कृषि कानून से खार खाए बैठे ये किसान रामलीला मैदान जाने की बात कर रहे हैं। फसल हमारी आपकी, काले कानून वापस हो, किसान खिलाफ काले कानून वापस हो, उद्योगपतियों के। कुछ किसान ट्रैक्टर पर भिंडरा वाले की तस्वीर के साथ भी पहुंचे। वैसे तस्वीरें तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की भी वायरल हुई थी। बहरहाल इस किसान आंदोलन में युवाओं के साथ साथ उम्र दराज किसान भी आया है। बाबूजी क्या कहना चाहते हो आप, अभी आंदोलन को लेके क्या कहना चाहते हो, क्यों आए हो यहाँ पे, यहाँ क्यों आए हो, दिल्ली में क्या क्यों आए हो? ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਹਦਾ ਮੋਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਭੈਣੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤੇ ਕਲਪੂ ਜੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 6 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਬਜਰੀ ਸੜਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ। कितने दिन रहोगे यहाँ पे आप, कब तक रहोगे? 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। 6 महीने का सामान है। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। क्या कहना है प्रधानमंत्री को, क्या कहना है मोदी को? ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈੜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ।
ट्रैक्टर्स में ही सोने के लिए बिस्तर है। देखो पीने के पानी के लिए पंजाब के फरीदकोट से आया ये टैंकर है। तो स्वास्थ्य के लिए सरकार ने इस तरह के मोबाइल डिस्पेंसरी दी है। नारों के शोर के बीच कुछ आवाजें ऐसी हैं जिनको लंबे वक्त से सुना नहीं गया और उन्हें सुर्खियों में आए इस किसान आंदोलन से खुद की समस्याओं के भी समाधान की उम्मीद जगी है। जूझता हुआ लड़ता हुआ किसी तरह से दिल्ली पहुंचा है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर, निरंकारी ग्राउंड पहुंचने पर हमें एक तस्वीर और दिखी है। ये तस्वीर किसान नहीं बल्कि मजदूर की है, जो भी सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहा है। शायद इन ज़्यादा आवाज़ों में उसकी आवाज़ उतनी प्रमुखता से या उतनी ऊंचाई से वो नहीं सुनी जा रही है, लेकिन उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे लोग कौन है, कहां से आए हैं और उनकी मांग क्या है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम दुर्गेश खौसे है। हम सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन खरगोन मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, जो खरगोन यहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। हम सभी लोग वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आयसर में बैठ के 24 तारीख को घर से निकले भूखे प्यासे। राजस्थान की बॉर्डर और यूपी की बॉर्डर पर जब आए तो हमको यूपी की बॉर्डर पर रोक लिया गया कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। हमने 48 घंटे उस खुले आसमान में, रात में बारिश होती रही, खुले आसमान में हम सोने को बैठने को मजबूर थे। उसके बाद में हम रात को 2 बजे रात को यहाँ पे बोराड़ी स्थित ये निरंकारी ग्राउंड में हम लोग यहाँ पे 2 बजे रात को पहुँचे हैं। जब यहाँ पे लंगर की व्यवस्था थी उसमें हम लोगों ने खाना खा के जब तक हम लोग। आपको क्या उम्मीद है कि दिल्ली पहुंचकर और किसानों के इस आंदोलन में शामिल होकर क्या आपको लगता है कि आपकी बातों को सुना जाएगा या आपकी जो मांग है उसको मान लिया जाए? सर, सबसे महत्व की बात यह है कि आज हमारे देश में तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं, जिसमें मजदूरों के आंदोलन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और किसानों के भी तमाम प्रकार के आंदोलन आज दिन तक हुए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन आंदोलनों से। अभी कोरोना काल में तो इनको अच्छा एक मौका मिला था कि देश भर के आंदोलन बंद कर दे, घरों में सबको कैद कर दिया गया था, लेकिन इतना कोरोना का कोई असर नहीं था। हम नहीं मानते कि कोरोना का असर था, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी चली गई। जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे कहीं ज़्यादा लोग भूखमरी से या भूखे रह गए, भूखे होके मर गए या पैदल चल के मर गए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम मजदूर और किसान, क्योंकि हम भी किसान के ही बेटे हैं। जब कुमार मंगलम बिरला ने वहाँ मिल लगाई गई थी तो किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनी थी, जबकि वहाँ के किसान जमीन देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको ये कहा गया था कि आपके ही बेटों को हम रोजगार देंगे। और अब जब उनकी जमीन भी छीन ली और आज ये कंडीशन है कि 25 साल मुनाफा कमाने के बाद में मजदूरों का रोजगार भी हमारा छीन लिया। आज मतलब एक तरह से उधर किसानों के खास बनने के लिए कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी के नेता किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं, वहीं उनकी व्यवस्था में जुटे हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी मैदान में खाने पीने की व्यवस्था करने में जुट गई है। किसान हो सकता है 1 दिन बैठे, हो सकता है 5 दिन बैठना पड़ जाए, हो सकता है 10 दिन बैठे, क्योंकि सरकार तो डर गई है। ये तो पक्की बात बता रहा हूँ आपको, सरकार डरी हुई है। और सरकार के कान पे जूं तब रेंगता है जब उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान उसका तभी होगा जब पब्लिक पूरी एक हो जाएगी। हम यहाँ इकट्ठे होकर पब्लिक को पूरे ऑल इंडिया में मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों की ये मांग जायज है और सरकार नहीं मांग रही है, सरकार अत्याचार कर रही है, तब जाके सरकार झुकेगी। हवा में लहराते किसानों के झंडे के मानिंद उसकी लहलहाती फसलों के उसे उचित दाम मिले, उसकी सुरक्षा मिले, इसलिए मीलों सफर तय कर किसान दिल्ली पहुंचा है। अपने हक हुकूक के लिए संघर्ष करने वाले किसान की राह आसान नहीं होती, ये तो एक बार फिर साबित हो गया। रायशुमारी के लिए दिल्ली के बोराड़ी से भुवन शर्मा की रिपोर्ट।